वही निकला राजा हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड। अब नहीं बच सका सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी। मेघालय पुलिस ने कस लिया शिकंजा। जी हाँ, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा की हत्या के बाद एक ऐसी चालें चली जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई बल्कि समाज भी उसकी एक्टिंग से धोखा खा गया। राजा की हत्या के बाद सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से लिपटकर आंसू बहाए जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। उसने अपने नकली आंसुओं से ये दिखाया कि वो भी उतना ही टूटा है जितना राजा का परिवार। लेकिन असली सच्चाई ये है कि वो इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस दिया है और धीरे धीरे उसकी हर एक चाल, उसका हर नाटक अब सामने आ रहा है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई गोविंद भी इस मर्डर प्लान का सहलेखक था। इस हत्याकांड में सोनम का पूरा परिवार भी शामिल है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मारा क्यों? वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलोंग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा की हत्या के लिए सोनम का भाई, उसका पूरा परिवार और इसके अलावा और कितने लोग दोषी हैं, ये जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जरूर लिखें वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां आपसे साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं: सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर है, जो हत्या के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो हत्या के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई ने इन सब को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का हत्याकांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।